दोस्तों पैसे तो बहुत सारे खर्च हो जाते हैं लेकिन पैसे सेव नहीं हो पाते हैं। तो इस वीडियो के अंदर मैं आप लोग को बताऊंगा कि पैसे को कैसे सेव किया जाए। भले ही आपकी इनकम कितनी भी हो, चाहे वो 100 रुपया हो, चाहे वो 1000 हो, चाहे वो 10,000 हो, चाहे वो 1 लाख हो, चाहे वो 50,000 हो, आप लोग यहाँ पे 50% अपने पैसे को सेव कर सकते हैं। जो स्ट्रैटेजी अभी मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ ये आप लोग को कोई नहीं बताने वाला है, खासकर ये स्टूडेंट के लिए वीडियो होने वाली है। बाय द वे, अगर आप लोग स्टूडेंट नहीं हो फिर भी आप लोग वीडियो को देख लो। ऐसे ऐसे मैनेजमेंट मैंने आप लोग को इस वीडियो में बताया है जो कि आप लोग का बहुत ज्यादा हेल्प करेगा आपके पैसे सेव करने के लिए। ये टेक्निक्स आप लोग को कोई नहीं बताएगा। तो चलो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन सबसे पहले आप लोगों को कुछ करना पड़ेगा। आपको सबसे पहले एक नोटबुक लेना होगा और एक पेन लेना होगा। सिर्फ इसका आपको पर्सनल एक नोटबुक बनाना होगा मेरे दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो में दूसरी तरफ आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले जो भी लोग चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके फ्यूचर के वीडियो के नोटिफिकेशन ऑल पे सेट कर लेना। जो भी डेट है देखो दोस्तों, आप लोग को एक नोटबुक बनाना है। नोटबुक में आप लोग को बीच से लाइन खींच देना है। ऊपर आप लोग के जो भी देवता या फिर जो भी गण आप लोग के ये है आप लोग यहाँ पे लिख सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया जय माता दी। और यहाँ पे आप लोग को लिखना है एक साइड ओपनिंग बैलेंस और दूसरी साइड एक्सपेंस, मतलब कि आपके खर्च कितने हैं एक्सपेंस। और सिर्फ उस डेट का, जैसे कि आज है 13 तारीख 13/12/2022, तो मैंने 13/12 का सिर्फ और सिर्फ DCR बनाया, ठीक है, डेली करेंट रिपोर्ट। फाइनली अब आपको क्या करना है, ओपनिंग बैलेंस में आपके पास जितने कैश आते हैं दिन भर में, फाइनली अगर आपको 5,000 रुपये आपकी मम्मी देती है, 5,000 रुपये आपके फ्रेंड्स देते हैं, 5,000 रुपये आपके दोस्त देते हैं, तो सब कुछ आप लोग को ओपनिंग बैलेंस में लिखना है। मतलब कि गाइस कहीं से भी आपके पास पैसे आ रहे हैं, ठीक है, कहीं से भी पैसे आ रहे हैं, चाहे वो 1 रुपया भी क्यों ना हो, आपको इस नोटबुक में इस खंड में आपको मेंशन करना है। यस दोस्तों, अगर वो कैश आ रहे हैं तो कैश लिखना है। जैसे कि मम्मी ने मेरे को 5,000 रुपया दिया तो मैंने यहाँ पे कैश लिख दिया। 10,000 रुपये मेरे पापा ने दिया तो यहाँ पे मैंने लिख दिया कैश। और यहाँ पे मेरे फ्रेंड ने 10,000 रुपये मेरे बैंक ट्रांसफर में भेजा तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 10,000 फ्रेंड्स बैंक ट्रांसफर। ऐसे मेरे को याद रहेगा कि हाँ, आज के डेट में मेरे पास कितने पैसे आए हैं और वो पैसे कैश आए हैं या वो पैसे मेरे बैंक ट्रांसफर में आए हैं। यानी कि फ्रेंड्स आज के डेट में जितने भी मेरे पास पैसे आए हैं ना, यहाँ ओपनिंग बैलेंस में हम लोग उसको लिखेंगे और आप लोग भी लिखना ताकि आप लोग के पैसे सेव हो। देखो सेव कैसे होगा फंडा मैं आप लोग को दिखाऊंगा। स्किप करोगे भैया नहीं समझ में आएगा तो मेरे को बाद में मत बोलना। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, तो मैं जूम कर देता हूँ। देखिए मेरे पास जहां जहां से पैसे आए ना तो मैं ओपनिंग बैलेंस में लिख दिया। हाँ, अब मेरे को लगता है कि कहीं से पैसे नहीं आएंगे तो मैं यहाँ पे इन सभी को टोटल कर दूंगा। देखो यहाँ पे आप लोग एक खंड मिलता है जहाँ पे आप लोग टोटल लिखना और टोटल आप लोग देखना कि आज मेरे पास जितने पैसे आए हैं, चाहे वो कैश हो चाहे वो बैंक ट्रांसफर हो और कहीं से भी पैसे आए हैं, सब तो यहाँ पे मेंशन हो गई और सभी को टोटल करके आप लोग नीचे टोटल लिख देना। बेशक देखो आज के दिन मेरे पास पैसे आए हैं 13,700 रुपया, यानी कि 13,700 पैसे आए हैं, मैंने टोटल में लिख दिया। तो भैया पैसे आए हैं और पैसे खर्च ना हो ऐसे थोड़ी हो सकता है। पैसे तो खर्च जरूर होंगे। कहीं आप लोग बाहर निकलोगे, 13 तारीख के डेट में मेरे पास पैसे थे और मैंने यहाँ पे 100 रुपए के संतरे खरीद लिए। तो एक्सपेंस में जितने भी आप खर्च करोगे ना, चाहे वो 1 रुपया हो चाहे वो 2 रुपया ही क्यों ना हो, आप लोग एक्सपेंस में लिखोगे उस डेट को, ठीक है। जैसे कि 100 रुपए का मैंने संतरे खरीद लिए, 50 रुपए का मैंने बनाना खरीद लिया, 70 रुपए का भाई साहब मैंने ट्रैवलिंग किया, ठीक है, और यहाँ पे 400 रुपए का मैंने मोमोज खा लिए, चाहे मोबाइल में रिचार्ज करवा लिए। जितने भी एक्सपेंस होंगे, रुको मैं आप लोग को लाइव प्रूफ यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ठीक है, लिख के बता रहा हूँ ताकि आप लोग भी करो। देखो भाई साहब, अगर आप लोग एक नोटबुक बना लोगे, नोटबुक को सबसे फ्रंट पेज पे DCR लिख देना। DCR का मतलब होता है डेली करेंट रिपोर्ट। फाइनली ये जो मैनेजमेंट है ना, इस मैनेजमेंट की बेसिस पे आप लोग बहुत सारे पैसे सेव कर सकेंगे। चाहे वो घर के बड़े सदस्य क्यों ना हो, चाहे वो स्टूडेंट ही क्यों ना हो, चाहे वो स्टूडेंट बाहर रख के रूम लेकर के रह रहे, तो एक नोटबुक बनाइए। चाहे वो आपकी मम्मी ही क्यों ना हो, आप लोग इस स्ट्रैटेजी को अपने बड़े लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनके पैसे सेव हो सके। तो भैया यहाँ पे जितने भी एक्सपेंस हुए थे ना मेरे, आज के डेट पे जूम कर देता हूँ, देखो यहाँ पे कितने सारे एक्सपेंसेस हुए हैं। 5,000 रुपए मैंने बैंक ट्रांसफर भी किया है। तो भैया बैंक में आपके पास पैसे आ रहे हैं और आप लोग कभी कभी ऑनलाइन भी कर देते हो। तो ऐसे क्या करना कि ऑनलाइन करते हो ना तो वो सभी के सभी आप लोग एक्सपेंस में मेंशन कर देना ताकि आप लोग को याद रहे उस डेट पे। और 3,000 रुपए का मैंने टेस्टिंग रिपेयर कराया था, पेचकस वगैरह खरीद लिया था। अब मेरे को पता चल गया कि हमें पास अब कोई भी एक्सपेंस नहीं होने वाले हैं, तो सभी एक्सपेंस को मैं टोटल कर दूंगा, ठीक है। इस साइड देखो ओपनिंग बैलेंस में देखो टोटल है 13,700 और मेरे पास एक्सपेंस जो हुए हैं मैं सभी को जोड़ करके लिखूंगा। लेकिन यहाँ पे खंड में आप लोग को एक बात हमेशा ध्यान में रखना है, टोटल एक्सपेंस के बाद आप लोग को CIH लिख देना है। CIH के नीचे आप लोग को फिर से एक और टोटल कर देना है। अब मैं आप लोग को क्लियर कर रहा हूं कि CIH का मतलब क्या होता है। CIH का मतलब होता है कैश इन हैंड।
ठीक है मेरे प्यारे सब्सक्राइबरों, देखो आप लोग के जितने भी एक्सपेंस हुए हैं आप लोग यहाँ पे लिखे हुए, जैसे कि मेरा एक्सपेंस हुआ है 6,090 रुपया। मेरा 13 तारीख के डेट में 6,090 रुपया एक्सपेंस हुआ, मतलब खर्च हुए। और मैंने पास जो पैसे आए थे 13,700 आए थे। तो 13,700 में से टोटल एक्सपेंस मैंने किया 6,090 रुपया। तो 13,700 में से 6,090 को मैं माइनस करूंगा और जितने मेरे पास पैसे बच गए उसको कहाँ लिखेंगे, उसके लिए तो मैंने खंड बनाया ना, CIH कैश इन हैंड। तो कैश इन हैंड मेरे पास, टोटल कैश इन हैंड मेरे पास हो गए हैं 7,610 रुपया। तो भैया आपको 7,610 वहीं पे कैश इन हैंड में लिख देना है। अब आपका टोटल कितना हो जाएगा, तो टोटल में भी कैश इन हैंड के पैसे को ही आप लोग को लिख देना है। ये आपका DCR था 13 तारीख 12वां महीना 2022 में, ठीक है। तो फ्रेंड्स आप लोग का भी DCR किसी डेट का होगा, लेकिन आपको यहाँ पे नहीं रुकना है, आपको डेली का क्रेडिट रिपोर्ट बनाना है। अब मैं आपको बताता हूँ कि पैसे सेव कैसे होंगे। देखो आप लोग का डेली का यहाँ पे पूरा का पूरा मेंशन हो गया कि आपके पास कितने पैसे आए, कितने खर्च हुए। अब जितने खर्च हुए हैं ना, उसमें आप लोग अच्छे से देखना कि आप लोग कहाँ पे पैसे बचा सकते थे। भाई साहब यहाँ पे मैं 100 रुपए का लंच कर लिया, 50 रुपए का कोल्ड ड्रिंक पी लिया और फिर 50 रुपए का समोसे खा लिया। तो मैं यहाँ पे समोसे का चाहता तो पैसा बचा लेता, फिर टेस्टिंग रिपेयर पेचकस जो खरीदा था, पेचकस में कम दाम का भी खरीद सकता था बस काम चलाने के लिए अगर चाहो तो यहाँ पे मेरे इसमें भी पैसे ज्यादा लग गए। फिर मैंने लंच भी कर लिया, 100 रुपए का चाहता तो मैं समोसा खा लिया, तो लंच क्यों करता, मतलब समझ रहे हो ना। मैं आप लोग के कंसेप्ट बता रहा हूँ कि मेरे यहाँ पे देखो, मेरा यहाँ पे कम से कम कितने रुपए से एक्स्ट्रा 2,000 रुपए मेरे उड़ गए। तो आप लोग ऐसे करके पैसे को सेव कर सकते हो। और उसी दिन क्या करना कि अगले दिन का आप लोग DCR का मेंशन कर देना, आप लोग एक पेज में ओपनिंग बैलेंस और एक्सपेंस और अगले दिन के डेट का मेंशन कर देना। और उसके बाद आप लोग चाहे दिन में कोई जॉब करते हो, चाहे स्टूडेंट हो, चाहे कोई भी हो, हाउसवाइफ हो, कोई भी हो, ठीक है। क्या करना कि जब आपका काम वाम सब खत्म हो जाए, या फिर अगर आप लोग पॉसिबल हो तो उसी समय मेंशन कर दिया करो, एक छोटी डायरी में बना लो या फिर बड़ी डायरी में भी कर सकते हो। तो फाइनली इससे क्या होगा, आप लोग को एक आइडिया मिलेगा कि भैया मेरा दिन का कितना रुपया खर्चा हो रहा है, कितना रुपया आ रहा है। और ऐसे ऐसे एक एक पेज कर करके बूंद बूंद से ही समुद्र भरती है और बूंद बूंद से ही बाल्टी भरती है। तो भाई आप लोग को मैं यही बोल रहा हूँ कि अगर एक एक पेज डेली मेंशन करोगे ना, तो आप लोग को एक मंथ का हिसाब मिल जाएगा या फिर एक दिन का हिसाब मिल जाएगा कि आप लोग के पैसे बर्बाद आखिर में हो कहाँ रहे हैं। तो देखो यहाँ पे आप लोग के सामने मैं अगले दिन का अगले पेज में मेंशन कर लेता हूँ 14 तारीख के डेट का ओपनिंग बैलेंस में पैसे जहां से आते हैं, चाहे 1 रुपया है, 2 रुपया है, बैंक में आए, कहीं भी ओपनिंग बैलेंस में आपको पैसे लिखने हैं। और एक्सपेंस में जितने भी पैसे आप लोग के खर्च हो रहे हैं वो लिखने हैं। और एक्सपेंस में याद रखिएगा ये तीनों जरूर लिखिएगा, टोटल एक्सपेंस कितने हुए, कैश इन हैंड आपके पास कितने बचे और टोटल आपके कितने हो गए, ठीक है। और फाइनली आपके पास उस दिन का कैश तो कुछ ना कुछ बचा होगा, 7,610 रुपए मेरे पास बच गया था ना। तो आप लोग उसको अगले डेट के ओपनिंग बैलेंस में लिख देना। यहाँ पे आप लोग देखो 7,610 रुपए। अगर आपको अभी भी कोई भी कंफ्यूजन है तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो। 7,610 रुपए मेरे पास अगले दिन का कैश मौजूद है। तो भैया जितने भी पैसे आएंगे फिर से मैं ओपनिंग बैलेंस में मेंशन करूंगा, और भैया जितने भी खर्च होंगे तो मैं एक्सपेंस में खर्च करूंगा। तो 14 तारीख के डेट में भैया मेरे पास फिर से 5,000 रुपए आते हैं जो कि मेरे पिताजी ने देते हैं, ठीक है। वो भी कैश देते तो मैं कैश लिख दूंगा। फिर 2,000 रुपए मेरे पास बैंक अकाउंट में आते हैं, तो भैया मेरे को मैसेज आ जाता है कि हाँ 2,000 रुपए मेरे बैंक में आए। तो लिखना जरूरी है, नहीं लिखोगे समझ में नहीं आएगा। जितने तारीख के डेट में आएगा ना, देखो मैंने यहाँ पे सोचा था डेट भी मेंशन कर दिया है। फिर 1,000 रुपए मेरे फ्रेंड ने भेजता है, वो भी कैश आकर के देता है, तो मैं यहाँ पे मेंशन कर दिया। मैं आप लोग को यहाँ पे बता रहा हूँ ताकि आप लोग भी इस तरीके के स्ट्रैटेजी को यूज करके आप लोग पैसे सेव कर सकते हो, बहुत ज्यादा पैसे सेव कर सकते हो। आप लोग ध्यान नहीं करोगे, मैंने एक साल में 40,000 सेव कर लिए हैं इस टेक्निक्स की मदद से। तो आप लोग क्या करना कि ऐसे ऐसे स्ट्रैटेजी को यूज करके आप लोग भी कर सकते हो। और टोटल देखो, टोटल मेरे पास 15,610 रुपए हो गए 14 तारीख के डेट में। और फिर एक्सपेंस में भाई मैंने एक्सपेंस कितने करे थे, तो 14 तारीख के डेट में बस मैंने 610 रुपए एक्सपेंस किया, चाहे वो 1 रुपया भी करता तो मैं यहाँ पे 1 रुपया जरूर मेंशन करता, ठीक है। मैंने 610 रुपए के चावल ले लिए थे। तो फाइनली बस 14 तारीख के डेट का मेरे पास एक्सपेंस 610 रुपए ही हुए थे। तो टोटल कितने हो गए, टोटल मेरे पास टोटल एक्सपेंस कितने हो गए, तो टोटल मैंने 610 रुपए खत्म किए थे, तो 610 मेंशन करूंगा। भैया कैश इन हैंड कितने हो गए, तो ओपनिंग बैलेंस का जो टोटल होगा और एक्सपेंस का जो टोटल एक्सपेंस होगा वो दोनों माइनस होगा आपस में। तो 15,610 में से 610 माइनस करेंगे तो 15,000 रुपए टोटल हो गए कैश इन हैंड, देख सकते हो। और टोटल में जो भैया मेरे पास जो कैश इन हैंड है तो मैं वही मेंशन करूंगा, तो मेंशन हो गए। अब जो ये टोटल है ना 15,000 रुपया, आपके पास तो कैश है ना भैया। तो क्या करना है कि इसको अगले दिन अगले पेज पे नोट कर देना है, क्योंकि 15,000 है तो आपका उस 15,000 में से खर्चे होंगे, बेशक है कि खर्चे होंगे, तो उस खर्चे को भी अगले डेट में तो मेंशन तो करना होगा ना। तो ऐसे ऐसे स्ट्रेटजी को यूज कीजिए और जाइए पैसे
पैसे बचाइए, बचते तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट पे आके फिर से कमेंट कर दीजिएगा। इसी टाइप्स की वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आने वाली वीडियो में कहीं आप लोग को धमाकेदार वीडियो मिलने वाली है। तो जय हिंद, जय भारत।